आखिरी समय में बच्चे गलतियां करें, क्या ऐसा धाकड़ टाइम टेबल हो सकता है? आज एक सब्जेक्ट को उठाना है और उस सब्जेक्ट में जो भी टारगेट हो, टारगेट पर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने 4 घंटे से भी पढ़ाई स्टार्ट करी प्यारे बच्चों, रोज इस 4 घंटे में आपको 1 घंटे ऐड करने हैं आपके। तुम्हारे पास अगर कुछ बनाने के लिए तो प्यारे बच्चों इस कलम की ताकत, अगर कोई चीज तुम्हारे अंदर ये बीमारी है कि मैं भैया भीड़ को रोक के आगे निकलना चाहते हो, तो भूलने वाली बीमारी तुम्हें रोकनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन करोगे और यहां से जो शॉर्ट नोट्स बनेगा बेटा, वही तुम्हारे पेपर में सीधे हिट करेगा। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। वो कहते हैं प्यारे बच्चों की तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। प्यारे बच्चों, ये सही समय है अपने आप को साबित करने का। मात्र 50 से 60 दिन बचे हैं। ये सोचते सोचते कि हाँ मैं आज से करूंगा, और क्या अभी से पढ़कर क्या मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकता हूं, क्या अभी भी मेरे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं कि नहीं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई की है और अगर आपको भी लगता है कि क्या मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा रैंक स्कोर कर सकता हूं, तो प्यारे बच्चों बस इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है प्यारे बच्चों आपने कितना सपना देखा है। क्योंकि बेटा जिस दिन आपने अपने जिद को पाल कर बड़ा कर लिया, जिस दिन आपने सपनों को लिख लिख कर उसके दिमाग में अपने आप को दिमाग को बताने लगे कि भैया मुझे इतना ही लाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। प्यारे बच्चों, ये समय है बेटा। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि इस ऐसे टॉपर क्या करते हैं आखिरी समय में, ऐसी क्या रणनीति अपनाते हैं। क्योंकि बेटा सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं होगा, अब आपको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क। सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई में आप 16 घंटे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को प्यारे बच्चों जरूर आखिरी तक देखिएगा। अंत तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मैं गलतियां यही करता था और आज से मुझे ये इंप्लीमेंट करना है खुद के अंदर। प्यारे बच्चों, सबके पास वही किताब होता है, सबके पास वही क्वेश्चन बैंक होता है और सबके पास वही सेम टीचर है और सबके पास वही 24 घंटे जो आपके पास है। लेकिन उन्हीं में से प्यारे बच्चों आप में से एक बच्चा उठेगा जो पूरे बोर्ड एग्जाम में पहली रैंक हासिल करेगा, याद रखिएगा। तो क्या तुम सोचो, क्या तुम किसी से कम हो? तुम किसी से कमजोर नहीं हो। क्या होते हैं ना, क्योंकि लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो प्यारे बच्चों लड़ा नहीं। ये समय है बेटा, आपको क्या करना है, ऐसे क्या तरीके अपनाने हैं, ऐसे क्या तरीका है बेटा कि जो आखिरी समय में बच्चे गलतियां करें। क्या ऐसा धाकड़ टाइम टेबल हो सकता है? बहुत बच्चे स्कूल कोचिंग जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ कोचिंग के ऊपर निर्भर है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं प्यारे बच्चों जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके अंदर भी ऐसी दुविधा है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, शुरुआत करता हूं थोड़े समय बाद के लगता है चलो कल पढ़ लूंगा, और जिस कल को आप बर्बाद कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो कल आज फिर से है। और शायद अब बेटा समय आ गया है कलम उठाने का। तुम्हारे पास प्यारे बच्चों खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अगर कुछ बनाने के लिए तो प्यारे बच्चों इस कलम की ताकत, इस कलम को इतनी मजबूती से पकड़ो, जब तक तुम्हारा पहला रैंक ना आ जाए तब तक तुम्हें प्यारे बच्चों रुकना नहीं है। टॉपर ऐसा क्या काम करते हैं, टॉपर ऐसी क्या रणनीति अपनाते हैं प्यारे बच्चों? फर्स्ट रैंक लाना है। अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो तो प्यारे बच्चों आपको आज से सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। लेकिन वो प्यारे बच्चों आपको पढ़ाई करनी है रेगुलर बेसिस पे। मैं कहता हूं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर बस थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम दे दो। और अगर प्यारे बच्चों आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। जो सब्जेक्ट वीक हो, जैसे मान लीजिए मैथ हो गया आपका, मान लीजिए प्यारे बच्चों फिजिक्स हो गया आपका, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो शायद आपको कठिन लगते होंगे, उस पे बस थोड़ा सा समय ज्यादा देना है। अगर आपका प्यारे बच्चों पढ़ने में मन नहीं लगता, जो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत हो उस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको 8 घंटे डेली, आप 8 घंटे ही से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप आज 8 घंटे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आपने 4 घंटे से भी पढ़ाई स्टार्ट करी प्यारे बच्चों, रोज इस 4 घंटे में आपको 1 घंटे ऐड करने हैं आपके, आपको अपने रोज 1 घंटे ऐड करने हैं। यकीन मानिए एक समय आएगा प्यारे बच्चों जब आप 8 घंटे पढ़ने लगेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना प्यारे बच्चों, जब पढ़ने मन लगने लगता है तो समय का पता नहीं चलता। ये मत सोचिए कि मैं आज से सुबह से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तब मैं कुछ कर सकता हूं, मैं शाम को पढ़ूंगा तब कुछ कर सकता हूं। जब जागो तभी सवेरा। जब तुमने किताब उठाई प्यारे बच्चों, बस तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। यानी कि जब मैं उठाऊंगा पहला चैप्टर, तो जब तक पहला चैप्टर को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं किताब नहीं छोड़ूंगा। या तो अगर आप एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो, तो जब तक एक एक्सरसाइज को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर लूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये दिमाग में
में अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉपर बच्चे ऐसे करते थे, लेकिन हाँ अब समय कम है, अब तरीका थोड़ा अपनाना पड़ेगा। अगर प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में आप बैठोगे तो आपको पता है बोर्ड एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, आपको लिख कर आना पड़ेगा। आपके दिमाग में लाख चीजें याद हैं प्यारे बच्चों, आप थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का प्रेशर आपके ऊपर है और 5 सब्जेक्ट में सिलेबस बहुत ज्यादा है। ऐसे में प्यारे बच्चों वही पढ़ो जो एग्जाम में आए, उन्हीं टीचर से पढ़ो प्यारे बच्चों, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम को टॉपर्स को पढ़ाते हैं, उन्हीं टीचर से आपको पढ़ना जो लगातार टॉपर्स को पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इन सब से दूर हटना है, अगर आपको इन सब का सॉल्यूशन चाहिए, आपकी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करना आपको प्यारे बच्चों। लाइव लेक्चर्स में 2 बैचेस फ्री हैं बिल्कुल आपके लिए, टॉपर और शुरुआत, वहां से पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के 1 शॉट लेक्चर हैं प्यारे बच्चों। अभी चाहो ना बेटा 14 चैप्टर के 14 1 शॉट हैं प्यारे बच्चों, मात्र 14 घंटे में आप कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट साइंस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने शुरुआत कर दी, कोई चीज शुरुआत होने से पहले कठिन लगती है। टॉपर ऐसे क्या टाइम टेबल करते थे, क्या ऐसे चीजों को अपनाते थे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो को रोकना है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, आज ही पहले लिखना पड़ेगा आपको। प्यारे बच्चों मैं हमेशा कहता हूं जब तक टारगेट को तुम लिखोगे नहीं कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना नंबर पाना है, तब तक तुम पा नहीं सकते, याद रखना। बेस्ट बुक कौन सा है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, अभी तक आपके दिमाग में आ रहा है प्यारे बच्चों, कोई भी किताब खराब नहीं होती, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बैंक को कहते हैं ना प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मैक्स ह्यूमन परफेक्ट। एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो, यही तरीका बदलना है बेटा। यही टॉपर आखिरी टाइम में रणनीति बदलते हैं। और जो भी बनाओ बेटा अपनी नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट से बड़ी बेटा कोई किताब नहीं है। यही एग्जाम टाइम में कम समय में ज्यादा रिवीजन कराती है। अगर कोई चीज तुम्हारे अंदर ये बीमारी है कि मैं भैया भीड़ को रोक के आगे निकलना चाहते हो, तो भूलने वाली बीमारी तुम्हें रोकनी पड़ेगी। और अगर तुम सोचते हो कि मैं भूल जाता हूं, तो एक ही तरीका है प्यारे बच्चों, इसको लिख कर याद करो। किसी चीज को 10 बार रटने से अच्छा है प्यारे बच्चों एक बार लिखो। लिखने से तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, तुम्हें लिखने का पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा बोर्ड एग्जाम में तुम कितना लिख पाओगे, क्योंकि आप अपने कमियों को खुद जानते हैं प्यारे बच्चों, और कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो तुम्हें ये खुद समझना पड़ेगा कि मैं कहां कमी कर रहा हूं और कहां ऐसी चीजें हैं जो मुझे थोड़ी सी अलग कर सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा आपको कि अगर कोई चीज तुम्हारे अंदर भूलने की है, तो उसको तुम लिखना स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो। क्योंकि बेटा वो लाखों की भीड़ पीछे छोड़कर अगर तुम चाहते हो कि मैं पहले रैंक तक आऊं, तो वो तब तुम कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब तुम आज से कलम उठा के पहले चैप्टर से, मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जो पढ़े भूल चुके या फिर आधा सिलेबस कवर हुआ, तुम पहले चैप्टर से भी स्टार्ट करके कर सकते हो। बहुत बच्चों को मैंने देखा बेटा, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर के रैंक के इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बस यही कहा कि सर मैं सर आखिरी में नवंबर में अक्टूबर में स्टार्ट किया था और आज मैं एक अच्छा स्कोर कर पाया सर। क्योंकि 3 महीने अगर तुमने 2 महीने ईमानदारी से दी प्यारे बच्चों, तो कोई भी एग्जाम होता है बेटा, तुम आसानी से अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। सोचो बेटा वो दिन के लिए पढ़ाई करो जिस दिन तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता के नाम से जोड़कर कहा जाएगा कि टॉपर का जब वेरिफिकेशन होगा, तो तुम टॉप करोगे, पूरी मीडिया तुम्हारे सामने होगी, पूछेगी कि आपके पिताजी कहाँ हैं। पिता का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। कोई चमत्कार नहीं आने वाला है बेटा तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें पढ़ाने वाला। आईने में खुद को देखो, उससे ही रोज तुम मोटिवेट होगे। माता पिता के चेहरे को देखो बेटा, उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। यकीन मानो, एक दिन अगर तुमने स्टार्ट कर दी, सिर्फ 1 हफ्ते की पढ़ाई के बाद वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी प्यारे बच्चों। फिर मेरे प्यारे भाई बात आती है कि सही टाइम टेबल, बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या टाइम टेबल रखे। मैं कहता हूं आप सुबह शाम कुछ भी टाइम टेबल रख लो। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के टाइम से, स्कूल में क्लासेस नहीं चलती तो आप सेल्फ स्टडी पे वहां पे समय लगाओ प्यारे बच्चों। लेकिन याद रखो, लेकिन इन सब से प्यारे बच्चों मैं कहता हूं, इन सब से अगर 8 घंटे की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये सब पीछे छूट जाएंगे जो तुम्हें स्कूल वाले कोचिंग वाले कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। एक दिन तुम करके दिखाओगे प्यारे बच्चों। फिर बात आती है कि प्यारे बच्चों डेली का आपको टारगेट बनाना है। रोज के टारगेट के हिसाब से आज एक सब्जेक्ट को उठाना है और उस सब्जेक्ट में जो भी टारगेट हो, टारगेट पर आपको पढ़ाई करनी है। सिर्फ 2 आदमी से बचना है बेटा, ये लास्ट के 60 दिन त्यागना पड़ेगा। आपके वो अच्छे सच्चे दोस्त बेटा एग्जाम के बाद तभी अच्छे लगते हैं जब आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। तो पूरी कायनात आपसे दोस्ती करने के लिए आगे आ जाएगी। याद रखिएगा कि आपके सुख में जमाना होगा, वरना अगर जिस दिन आप प्रयास करते करते हारेंगे ना, तो दुनिया आपके लिए ताने देने के लिए खड़ी रहेगी प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी ही दूसरे से अलग कर सकती है अगर सबसे आगे निकलना है प्यारे बच्चों। तो लास्ट के मास्टर प्लान फर्स्ट रैंक का क्या था प्यारे बच्चों, उनका यह कहना था कि कम से कम एक बार हमने सिलेबस को रिवाइज किया था सर। क्योंकि रिवीजन करोगे
और यहां से जो शॉर्ट नोट्स बनेगा बेटा, वही तुम्हारे पेपर में सीधे हिट करेगा, वही तुम्हारे दिमाग में उस समय याद आएगी। यकीन क्या हो, ये फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू के बाद ही पता चला बेटा, याद रखना तुम। उसके बाद 5 ईयर का पेपर तुम कैसे सॉल्व करोगे? कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, अब आज से ही प्यारे बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं है। एक दिन संडे को बना लो कि मुझे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मुझे 10% आता है, अगली बार तुम देखोगे 20% आएगा तुम्हें। चूंकि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं देखोगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा बेटा। लगातार पैटर्न चेंज हो रहे हैं, लगातार लेवल बढ़ाते जा रहे हैं पेपर का, तो उस पेपर को पैटर्न से आपको ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके तुम बाकियों को पीछे छोड़ पाओगे। तो तुम्हें एक सिंपल पेपर इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि आखिरी के महीने में तुम्हारी पढ़ाई तभी होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा जब तुम क्वेश्चन पेपर को देखोगे। तुम्हें तो पता चलेगा ना मैंने जो पढ़ा उससे पेपर में कितना आ रहा है, तब जाके तुम एक रैंक के तक पहुंचेगे बेटा। अगर जुनून है तो मैं सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे टॉपर का तरीका, जो लगातार 5 वर्षों में हमने अनुभव किया है बेटा, जितने भी फार्मूला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, उनकी प्रैक्टिस एक सीट बना लो, एक नोट बना लो, एक कागज में लिखो, लेकिन लिखो। और चैप्टर में ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर फिक्स्ड होते हैं, मैं हमेशा कहूंगा लॉन्ग आंसर फिक्स होते हैं आपके, तो ऐसे फिक्स्ड टॉपिक को आपको लिखना पड़ेगा, किताब में हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स है, वो आपके नंबर कहीं नहीं गए, तो उनको तो आप प्रैक्टिस कर लो पहले, वो नंबर तो सिक्योर कर लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। उसके बाद बेटा वीक में एक टेस्ट देना है, और बेटा हफ्ते में एक दिन बना लो कि रिवीजन करना है। जिस दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे मौज मस्ती में निकाली बेटा, जिस दिन 8 घंटे ये वाला प्रोडक्टिविटी निकाली, तो उस दिन आपने समझो कि 8 घंटे पढ़ना है, उसके बाद जो बनाए वो करूंगा। ये टारगेट बना लो, 8 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा, 7 घंटे 59 मिनट नहीं पढ़ूंगा। डिसिप्लिन इज द की बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस दिन डिसिप्लिन बना लिया, उस दिन बड़े से बड़ा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और किसी भी टॉपर से मिलो, किसी भी साल मिलो, एक ही चीज कॉमन है कि रेगुलर पढ़ता था। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ताकतवर रही होगी, या आई होप समझ में आया होगा कि क्या तरीका अब आपको अपनाना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए कितना किफायती रही, कितना ज्यादा फायदेमंद रही, और आप कितना सपना देखते हैं इस बार इतिहास लिखने का प्यारे बच्चों। और हो सके तो इस वीडियो को हर उस दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा जो शायद अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहा है, शायद सही टाइम टेबल नहीं समझ पा रहा है कि कैसे पढ़ाई करनी है। क्या पता आपका छोटा सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।